नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनसेड क्रॉनिकल्स पर। यहाँ आपको मिलेंगी नई और रोचक कहानियाँ। आज हम लेके आए हैं अनिका और रोहित की लव स्टोरी का सीजन 3। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दमयंती का किला। दमयंती अब गुमसुम सी अपनी चेयर पर बैठी हुई थी। अब उसके पास अपना कहने को कोई भी नहीं था। बस उसकी दोस्त सौम्या थी जो अब भी अनिका के कब्जे में ही थी। अब दमयंती खुद को काफ़ी अकेला समझ रही थी, लेकिन वो ये बात किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी। करती भी कैसे, सब तो उसको छोड़कर जा चुके थे। बस आज दमयंती के साम्राज्य में बचा था तो उसके सेवादार स्त्रियां और दमयंती। अब दमयंती अकेले बैठे हुए अपने पास्ट के बारे में ही सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। ना वो राजीव की बातों में आती, ना आज जमाने से छिपकर उसे अपने आप को मरा हुआ साबित करना होता, और ना ही ये सब होता। फ्लैशबैक। ये बात उन दिनों की है जब स्वाति, दमयंती और सौम्या तीनों ही एक कॉलेज में पढ़ते थे। स्वाति स्टार्टिंग से ही काफ़ी इंटेलिजेंट थी और दमयंती और सौम्या से काफ़ी आगे भी थी। जिस बात को लेकर इन तीनों में हमेशा होड़ लगी रहती थी, और दमयंती और सौम्या जो कि बेस्ट फ्रेंड थी, वो हमेशा ही स्वाति को देख के जलती थी। वो कहीं ना कहीं उससे आगे खुद को प्रूव करने की सोचती थी। करण और राजीव भी उनके साथ उसी बैच में थे। जहाँ करण स्वाति से धीरे धीरे प्यार करने लगा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफा राजीव गुलेरिया भी स्वाति से प्यार करता था, पर स्वाति को कहने की उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। ऐसे धीरे धीरे सब अपना अपना कॉलेज पूरा कर रहे थे। फिर एक दिन राजीव को पता चलता है कि करण और स्वाति एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसलिए अब राजीव गुलेरिया पूरी तरह से टूट चुका था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। फिर उसकी मुलाकात दमयंती से हुई। दमयंती की सोच और राजीव की सोच कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती हुई थी, क्योंकि चालबाजी में दोनों ही एक जैसे थे। कहानी तब शुरू हुई जब राजीव गुलेरिया को अपने सोर्सेज से पता चला कि स्वाति ने कोई V16 पावर ड्रग बनाया है, जिसको लेते ही आदमी अमर हो जाता है, जिसको लेने से बहुत सारी ताकतें उस इंसान के अंदर आ जाती है, जिसे हासिल करने के लिए अब दमयंती और राजीव गुलेरिया दोनों हुई एक साजिश के तहत यूनियन पार्टी अरेंज करने की सोचते हैं। उस पार्टी में राजीव अपना एक खास आदमी दमयंती के पास भेजता है कि वो करण की ड्रिंक में ये पिल्स डाल दें, जिससे स्वाति और करण के बीच में भी दूरियां आएंगी। और स्वाति ने V16 पावर ड्रग बनाया था, फिर मैं स्वाति के करीब जाकर उस ड्रग को हासिल कर लूँगा। इन दोनों की साजिश तो ये काफ़ी अच्छी थी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा। इन दोनों की साजिश तो अच्छी थी क्योंकि दमयंती भी यहाँ स्वाति से पीछे नहीं रहना चाहती थी। वो भी कहीं ना कहीं ऐसे मौके की तलाश में थी, और वो पिल्स करण की ड्रिंक में डाल देने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही रियूनियन पार्टी स्टार्ट होती है, उनके कॉलेज के बहुत सारे फ्रेंड जो उनके साथ पढ़ते थे, वो सभी उस रियूनियन पार्टी में आते हैं। जब स्वाति रियूनियन पार्टी में आती हैं तो एक बार फिर से राजीव गुलेरिया उसे देखकर अपने पूरे होशो हवास को बैठता है, क्योंकि वो स्वाति से एक तरफा प्यार जो करता था। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि करण भी उसके साथ है, तो उसको देख के वो पूरा जल भुन गया था। उसको अपने भाई से भी नफरत होने लगी थी। रियूनियन पार्टी जैसे ही स्टार्ट होती है तो अपनी साजिश के तहत दमयंती एक ड्रिंक में वो पिल्स डाल देती है, जिसे वो करण के लिए लेके जा रही थी। पर कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा है वो तो वही होता है। गलती से वो ड्रिंक राजीव गुलेरिया पी लेते हैं, जिसका आभास दमयंती को भी नहीं हुआ था। जब दमयंती राजीव से अपनी प्लानिंग को कंटिन्यू करने की कहने आती है, तो उस रात उन दोनों के बीच वो सब हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। फ्लैशबैक एंड। आज तक दमयंती ने अनिका और स्वाति के खिलाफ जो भी साजिश की थी, उन सब के पीछे का मास्टरमाइंड सिर्फ और सिर्फ राजीव गुलेरिया ही था। इसी साजिश को अंजाम देने के लिए दमयंती ने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी, और जिसका परिणाम था लच्छो। लेकिन लच्छो को दमयंती ने काफ़ी बड़े प्यार से पाला पोसा था, जबकि उसकी माँ रुद्रमा देवी इन सब के खिलाफ थी। फिर काफ़ी टाइम बाद राजीव दमयंती से मिलता है और साथ में रुद्रमा देवी से, और उन दोनों को V16 पावर ड्रग को पाने का लालच देता है, जिससे वो स्वाति की दुश्मन बन गई। और फिर बाद में स्वाति के गायब हो जाने के बाद अनिका की भी दुश्मन बन गई।
अनिका की दुश्मनी में उसने क्या क्या नहीं किया। उसने आकाश तक का किडनैप किया, नकली आकाश भेजकर उसका एक्सीडेंट भी करवाया। कितने ही मोहरों को उसने अपने काम के यूज के लिए यूज किया और फिर उन्हें मौत के घाटे उतार दिया। उसने अनिका के साथ भी कितना बुरा किया। इन्हीं सब पश्चाताप में वो आज जल रही थी। आज उसको अपने सारे किए हुए पापों की सजा मिल रही थी। आज इन्हीं सब बातों को याद करके दमयंती देवी पश्चाताप में जल रही थी, क्योंकि वो अब इतनी आगे आ चुकी थी कि इस अपने लालच में कि वो अब पीछे भी नहीं जा सकती थी। कुदरत ने भी शायद दमयंती देवी के लिए यही लिखा था जो आज उसे मिल रहा था। इधर दूसरी तरफ एक शांत झील के मुक्ता खड़ी हुई थी। वो सनी को एक मैसेज करती है मिलने के लिए। जैसे ही मारवा हाउस में सनी उस मैसेज को देखता है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि मैसेज में लिखा था कि सनी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तभी सनी मुक्ता को मैसेज करता है, ओके आप जहाँ हो मुझे वहाँ की लोकेशन सेंड कर दो, मैं वहीं पर आता हूँ। मुक्ता के भेजे हुए स्थान पर सनी 1 घंटे के अंदर पहुँच जाता है। अब उस झील के किनारे एक कैफे बना हुआ था जहाँ शाम की हल्की रोशनी हो रही थी। फूलों की हल्की खुशबू हवा में तैर रही थी और आराम से बजता कोई पुराना मोहब्बत भरा गाना। मुक्ता ने आज एक अनारकली सूट पहना हुआ था और जिसके ऊपर भी हल्का सा मेकअप लगाया हुआ था। उसकी आंखों में एक हल्की सी झिझक है, लेकिन होठों पर एक मुस्कान है। वो अपने चारों तरफ देख रही होती है, तभी पीछे से उसे आवाज आती है। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि सनी की थी। पीछे से सनी कहता है, कह जा तो नहीं रही थी मिस मंगेतर, क्योंकि इतना अच्छे से तुम रेडी होकर जो आई हो। मुक्ता मुस्कुराकर पीछे मुड़ती है। सनी उसके लिए लाल गुलाब का एक छोटा सा गुलदस्ता लाया हुआ होता है। मुक्ता शर्माते हुए कहती है, तुम हमेशा लेट क्यों होते हो? सनी अब हंसकर कहता है, ताकि तुम थोड़ी देर और मेरी याद में मुस्कुरा लो। अब दोनों धीरे धीरे से झील के किनारे बने एक छोटे से कैफे में बैठते हैं। मुक्ता धीरे धीरे अपनी चूड़ियों से खेलती है और सनी उसकी हर हरकत को देख रहा होता है, जैसे कोई किताब पढ़ रहा हो। अब सनी मुक्ता से कहता है, मुझे अब ये दुनिया थोड़ी थोड़ी सी रंगीन लगने लगी है। जब तक तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई थी तब तक मुझे ये दुनिया फीकी फीकी सी लगती थी। अब मुक्ता कहती है, क्यों? सनी कहता है, क्योंकि अब तुम्हारा चेहरा उसमें जुड़ गया है। अब मुक्ता हंसते हुए कहते हैं, तुम इतने फिल्मी कब से हो गए हो? सनी कहता है, जिस दिन तुमने हाँ कहा था और जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी। ये बात सुनकर मुक्ता के मुंह पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अब सनी अपनी जेब में हाथ डालते हुए एक छोटा सा बॉक्स निकालता है। उस बॉक्स को देख के मुक्ता कहती है, ये सब क्या है? सनी ने धीरे से कहा कि एक वादा कि अब हर दिन तुम्हें खुश देखना मेरी जिम्मेदारी है। ये कहते हुए सनी वो बॉक्स मुक्ता के हाथ में दे देता है। मुक्ता बॉक्स को खोलती है। उसमें एक चांदी की पायल थी जिसमें छोटे छोटे से दिल बने हुए थे। मुक्ता उन्हें देखकर मुक्ता की आंखों में पानी आ जाता है और वो सनी को हक करते हुए कहती है, सनी ये बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। सनी कहता है, जैसे तुम हो सिर्फ उतनी ही प्यारी है। अब हल्की हल्की बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। अचानक दोनों एक छोटी सी छतरी के नीचे आ जाते हैं। इतने पास के दिल की धड़कनें भी सुनाई देने लगती है। मुक्ता अब धीरे से कहती है, पहली बार किसी ने मुझे यूँ देखा है जैसे कोई कविता है। सनी मुझे तुमसे मिलकर सच में बहुत ही अच्छा लगता है। अब सनी कहता है, और मैं वो शख्स हूँ जो उसे हर रोज पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरी कविता हो। बारिश थम चुकी है। दोनों झील के किनारे खड़े हैं। सनी मुक्ता का हाथ पकड़कर कहता है, मुक्ता आज मैंने सिर्फ तुम्हें देखा और मुझे यकीन हो गया कि मैं अब उम्र भर के लिए इस रिश्ते में जल्द से जल्द बनना चाहता हूँ। मुक्ता सिर झुकाकर मुस्कुराती है और फिर सनी के कंधों पर सिर रख लेती है। अब सनी कहता है, प्यार हमेशा तड़कते भड़कते इजहार से नहीं होता। कभी कभी एक गुलाब, एक पायल और एक साथ बिताई शाम ही काफ़ी होती है दो दिलों को हमेशा से जोड़ने के लिए। मुक्ता सनी की ये शायरी सुनकर मुस्कुराने लग जाती है और उसके लिए क्लैपिंग भी करती है। इधर गुलेरिया हाउस में काफ़ी चहल पहल थी। सब काफ़ी खुश थे। करण अपने कमरे में बैठा हुआ था और स्वाति की तस्वीर को देखे जा रहा था। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब करण ने स्वाति को याद ना किया हो, लेकिन आज उसको स्वाति की याद कुछ ज़्यादा ही आ रही थी। कहने को भरा पूरा परिवार था करण के पास, पर फिर भी स्वाति की कमी उसकी लाइफ में अब भी थी। कितनी ही बातें जो करण स्वाति
से कहना चाहता था, कितनी ही खुशियाँ जो वो उसके साथ बांटना चाहता था। वो थैंक यू करना चाहता था कि उसको अनिका जैसी बेटी मिली है, जो स्वाति की भी बेटी थी, और उसमें अगर देखा जाए तो सारी की सारी खूबियाँ ही स्वाति मल्होत्रा की थी। कहते हैं ना, प्यार कभी मरता नहीं है ना, कभी दिल के किसी कोने में कभी ना कभी कैद करके जरूर रखा जाता है। तभी करण को कुछ याद आता है और वो अपना फ़ोन निकाल कर अनिका को फ़ोन लगाता है। अब दूसरी तरफ से अनिका फ़ोन उठाती है, कहती है, हेलो पापा, गुड मॉर्निंग। करण अनिका की आवाज़ सुनकर एकदम से खुश हो जाता है। करण कहता है, गुड मॉर्निंग बेटा, क्या आज तुम गुलेरिया हाउस आ सकती हो? अनिका कहती है, क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना पापा? करण कहता है, हाँ सब ठीक है, मैं बस तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अब अनिका करण की बात सुनकर कहती है, ओके मैं इवनिंग तक आती हूँ, टेक केयर पापा। इतना होते ही अनिका फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। अब वो सोचने लग जाती है कि आखिर पापा को अचानक से ऐसी क्या बात करनी है। तभी रोहित पीछे से आकर अनिका को पीछे से हक कर लेता है, क्योंकि जब से अनिका शावर लेके आई थी उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। अब अनिका कहती है, ये क्या है मिस्टर मारवा? रोहित कहता है, क्या, अपनी बीबी को ही तो हक कर रहा हूँ। अनिका कहती है, ऐसे सुबह सुबह? रोहित कहता है, हाँ तो क्या सुबह नहीं कर सकता? अब अनिका रोहित की जवाबदेही को देखकर कहती है, मिस्टर मारवा कुछ तो शर्म करो, आपकी तो हरकतें दिन पर दिन ही बढ़ती जा रही हैं। अब रोहित कहता है, क्या करूं अनिका, मैं मजबूर हूं, मुझे तुम्हारे साथ हर सुबह ऐसी लगती है जैसे पहली सुबह ही हो तुम्हारे साथ। अब रोहित की ये बात सुनकर अनिका हंसने लग जाती है, जिससे रोहित भी उसके साथ हंसने लग जाता है। दूसरी तरफ श्वेता अपने फार्मास्यूटिकल जाने के लिए तैयार हो चुकी थी, लेकिन उसे तभी अपने फ़ोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। वो जैसे ही नोटिफिकेशन को चेक करती है, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि लक्ष्य का था। लक्ष्य के मैसेज को देखते ही श्वेता मन मन मुस्कुराने लगती है। उसमें लिखा हुआ था, हेलो श्वेता जी, क्या आज आप मेरे लिए फ्री हैं? श्वेता उस मैसेज को पढ़ के जवाब देती है, हाँ लक्ष्य जी कहिए। तभी लक्ष्य कहता है, श्वेता जी मुझे आपसे मिलना था, आज का आपका डिनर का क्या प्लान है? श्वेता कहती है, जैसा आप ठीक समझे, अगर आप डिनर के लिए आ रहे हो तो आप मुझे भी इन्फॉर्म कर देना, मैं जल्दी से फार्मास्यूटिकल से निकल जाऊंगी। दूसरी तरफ लक्ष्य भी श्वेता के इस मैसेज को देखकर मुस्कुराने लग जाता है, क्योंकि जो हाल इधर श्वेता का था वही दूसरी तरफ लक्ष्य का भी था। दोनों अब दिन प्रतिदिन लगातार मिलने लग गए थे, कभी लंच के बहाने कभी डिनर के बहाने, क्योंकि जितना मुश्किल श्वेता से लक्ष्य से दूर रहना था, उतना ही लक्ष्य के लिए भी श्वेता से दूर रह पाना था। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो को कहां-कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।